शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड रोज़ 2 से 4 वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। आज जो कंपनी है इसका हम क्वार्टर वन का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लोगों की फेवरेट कंपनी है टाटा पावर, कि बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टेड है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से इस कंपनी का थोड़ा जो मोमेंटम है और कंपनी का जो थोड़ी तकदीर है दोनों बदलते हुए आपको दिख रही है। कि पिछले कुछ सालों तक जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा इतना कंसेप्ट नहीं था तो टाटा पावर सोते हुए चल रहा था, और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आते हुए दिख रहा है, तो टाटा पावर में अचानक से जंप आना शुरू हो गई। तो आइए देखते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए कंपनी के फंडामेंटल के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड आज का रेट 217.70 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक सुबह से बात है, सुबह से एक गिरते हुआ ट्रेंड दिख रहा है, 3-3.5% के आसपास गिरते हुआ दिख रहा है ये शेयर आज की डेट में। और पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो एक महीने चार्ट पर ऑब्जर्व करते हैं इस कंपनी का, तो एक महीने में 4.5% की रिटर्न बनाते हुए दिख रही है, मतलब गिरावट के बावजूद भी। और अगर 6 महीने की इस कंपनी की पोजीशन देखते हैं तो 6 महीने में 10% के आसपास गिरती हुई दिख रहा है। एक साल में देखते हैं तो एक साल में 80% रिटर्न बनाते हुए दिख रहे हैं। और मैक्स में देखेंगे तो इस कंपनी से 2036% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 2036% रिटर्न कब से बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब वो नहीं के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि 2000 साल से 2022 में 22 साल में 2000% रिटर्न, मतलब कोई इतनी मज़े वाली बात नहीं। ये देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नहीं दिखे, रिटर्न यहीं से बनते हुए आपको दिखे हैं ज़्यादा से ज़्यादातर। आप देखेंगे 2020 से 2022 में इसी पीरियड में इस कंपनी की रिटर्न बनते हुए दिखे। यहाँ देखिए कंपनी 36 से 37 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। अभी 2 साल में कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे हमने पहले बात करी, इसकी वजह से इस कंपनी का थोड़ा सा फ्यूचर अच्छा खासा दिख रहा है। अब देखते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए हैं या कुछ उसमें प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टाटा पावर लिमिटेड इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम अगर देखा जाए इस क्वार्टर का तो 14,639 करोड़ का आपको इनकम दिखते हुए, रेवेन्यू जनरेट होते हुए आपको दिख रहा है। सारे फिगर करोड़ में, तो इसलिए करोड़ में बात करेंगे। अगर आप लास्ट क्वार्टर के देखेंगे तो 12,219 करोड़ का था, और एक साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ 10,310 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिख रही थी। तो एक साल से कंपनी अच्छा खासा कर रही है। 4,600 करोड़ के आस 4,300 करोड़ के आसपास एक साल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो 2,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया है। तो दोनों कंडीशन में कंपनी अच्छा करा है, इस कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप खर्चों में देखेंगे कंपनी के, तो खर्चे में देखिए कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, परचेज एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, सारे खर्चे जाने के बाद अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 14,660 करोड़ के, और लास्ट क्वार्टर में थे 11,951 करोड़ के। उसके बाद देखेंगे तो 9,480 करोड़ के थे। तो ईयर ऑन ईयर जो इनकम बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप एक साल पहले की बात करेंगे तो जो क्वार्टर था लास्ट क्वार्टर, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ भी खर्चे हुए आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो खर्चे में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई दिख रही है। अगर देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कहाँ बनते हुए दिख रहा है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी में थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, अगर आप देखेंगे तो 259 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। जो लास्ट क्वार्टर था 392 करोड़ का, और उसके पहले 672 करोड़ का। मतलब एक साल पहले रेवेन्यू कम जनरेट होने के बावजूद भी कंपनी 672 करोड़ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी, और अभी रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी 259 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सेटबैक है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी कम से कम 392 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था, इनकम कम होने के बावजूद भी। तो ये तीनों कंडीशन में कंपनी थोड़ी सी डामाडोल कंडीशन में दिख रही है। अब कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर से जो इनकम आ रही है इस कंपनी को, वो तीनों साल के अगर मिला ली, तीनों क्वार्टर में मिला लिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कंडीशन जो बनती हुई दिख रही है वो है 1,062 करोड़ की इस क्वार्टर की बनती हुई दिख रही है, जो लास्ट क्वार्टर की 539 थी, और एक साल पहले 1,008 थी। तो साल ईयर ऑन ईयर वो आसपास ही दिख रही है कि वहाँ कंपनी का जो प्रॉफिट है आते हुए दिख रहा है। और एक साल अगर लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ से आपको बढ़ती दिख रही है। देखते हैं सारे डेफर टैक्सेस वगैरह जाने के बाद में नेट प्रॉफिट क्या बनते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 883.54 करोड़ के इस क्वार्टर में प्रॉफिट में बनते हुए दिख रहा है। और लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो 632 करोड़ का था, और उसके पहले 465 करोड़ का था। तो अभी देख पा रहे होंगे आप कि सारी कंपनी को जो एडजस्टमेंट है वो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा एडजस्टमेंट करी थी, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम दिखा था। और लास्ट 1-2 साल से कंपनी एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट कर रही थी, प्रोविजन कर रही थी, तो ये खर्चे वगैरह कम करते हुए अभी कंपनी अच्छे खासे करने के मूड में दिख रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा संकेत कंपनी की तरफ से मिल रहा है।
कंपनी का जो जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा दिख रहा है, 884 करोड़ के आसपास, और लास्ट क्वार्टर है 632 था। और कंक्लूजन एक ही नहीं कर रहा है कि कंपनी अच्छी खासी करने की कोशिश कर रही है और इसके शेयर होल्डर भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जो लोग इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोगों को नहीं इन्वेस्ट करना है, कंपनी अच्छी खासी गिरी हुई है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में कंपनी अगर इसी प्रकार से अगर अपना रिजल्ट कंटिन्यू ग्रो करती है तो आपको मल्टीपल रिटर्न जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट साइज़ और कंपनी सेक्टर है, दोनों को थोड़ा कंपेरिजन अगर करें तो आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा करने के पूरे संकेत हैं। तो ऐसी कंपनी में आप जा सकते हैं रिटर्न मल्टीप्लाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस।